हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज से आप सभी लोगों की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो रही है। तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना होगा, क्योंकि काउंसलिंग से पहले आप सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के आज हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एडमिशन में अलग डॉक्यूमेंट्स लगता है और रजिस्ट्रेशन में अलग डॉक्यूमेंट लगता है। तो रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप बिना उस डॉक्यूमेंट्स के आप चले जाएं कैफे पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और आप रजिस्ट्रेशन ना करवा पाएं और आपको वहां से वापस आना पड़े। इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली आपको यहां पर पल पल की अपडेट आपको दी जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ हम बताएंगे 5,000 रुपए फीस किनकी वापस होगी, और अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपको 5,000 से ज्यादा का भी नुकसान जो है लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आप यूपी SSC पेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है परीक्षा वीर चैनल की, आप वहां से जाइए, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां पर परीक्षा वीर चैनल पर आप लोगों को यूपी SSC पेट की बहुत ही दमदार क्लास चलाई जा रही है। दोपहर 1 बजे करंट अफेयर्स चलती है, शाम को 7 बजे जीके चलती है। तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो यहां पर हम सबसे पहले दिखा दें कि फिलहाल आपकी काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। देख सकते हैं यहां पर मुख्य काउंसलिंग जो है वो 4 फेज में होगी, 1 2 3 4। उसके बाद पूल काउंसलिंग होगी, फिर आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेन चीज हम आपको बता दें कि आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी एक बैंक अकाउंट आपको चाहिए, और आप उस बैंक अकाउंट को जरूरी है, बिना उस बैंक अकाउंट के आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। और वो जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो या तो आपका पर्सनल हो, या आपके मम्मी का हो, या आपके पापा का हो। इनके अलावा कोई भी बैंक अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर एक्सेप्ट हो जाएगा और गलती से मान लो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आप लोगों की जो फीस है वो आपकी आएगी नहीं, यानी रिटर्न आपकी 5,000 रुपए फीस नहीं होगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉलेज नहीं मिलता है, हजारों छात्र ऐसे होते हैं जिनकी फीस बाद में वापस होती है। भाई इसमें जो आपका मुख्य काउंसलिंग है उसमें तो 5,000 रुपए ही है जो वापस होना है। जो पूल काउंसलिंग है उसमें तो पूरा का पूरा 51,000 रुपए वापस होता है अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है। तो आपको 5,000 से ज्यादा का भी नुकसान लग सकता है, 51,000 का भी आपको नुकसान लग सकता है। इसलिए आप लोग बैंक अकाउंट बहुत ही अच्छे से डालेंगे। और बैंक अकाउंट में साथ साथ आपको करना क्या होता है, आप यहां पर देख लीजिए, बिल्कुल आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको यहां पर शुल्क वापसी के लिए आपको बैंक खाते का विवरण देना होगा। यह खाता केवल अभ्यर्थी या उसके माता पिता का होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी उसी खाते में होगी जो खाता आप वहां पर लगाएंगे। साथ ही साथ यहां पर बताया जाता है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी के लिए जनधन खाता बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है और फिर हो सकता है कि फीस ज्यादा वापस हो, 51,000 वापस हो तो आप में ना आ पाए। तो इसलिए जनधन खाता आप नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ एक इसमें मेन चीज दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। आप लोग जो हैं इसमें एक आपको अपलोड करना होगा, अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाता, यानी जो बैंक खाते का आप विवरण दोगे उसके पासबुक की प्रथम पृष्ठ अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को आपको अपलोड करना होगा। यह भी यहां पर बता दिया गया। तो पहला डॉक्यूमेंट तो यह होगा कि आपको बैंक डिटेल्स अच्छे से भरना होगा, और साथ ही साथ आपका जो है पासबुक का प्रथम पेज आपका स्कैन होगा। तो बिना पासबुक के आप मत जाइएगा, समझ में आ गई बात। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग से पूछना है तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर मुझे फॉलो करिए, और जो भी चीज पूछना हो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा कि आपको बैंक का एक पासबुक लेकर जाना है। दूसरी चीज यहां पर देखिए, जो दूसरी आपको मेन चीज यहां पर लेकर जाना है, आप देख लीजिए, यहां पर आपको यहां पर ले जाना है अहर्यक परीक्षा 2022 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए। जो अभ्यर्थी 2022 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य। यानी दूसरा डॉक्यूमेंट आपको क्या ले जाना है, जो आपने रिजल्ट डाउनलोड किया ना उसकी आपको रैंक कार्ड लेकर जानी है, और वो रैंक कार्ड जो है उसमें स्कैन होगी, याद रखिएगा, यहां पर बता दी गई है। यहां पर और बताया गया केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी। कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य व विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार। यहां पर यह बताया गया कि आपको जैसे फाइनल ईयर की, मान लीजिए ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर, ये तीसरे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, फाइनल ईयर यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन किया उसके लास्ट ईयर की मार्कशीट भी जो है वहां पर अपलोड होगी। तो अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल स्कैन कराएंगे, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, इंटरनेट की कॉपी है, तो आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर रजिस्ट्रार या फिर परीक्षा नियंत्रक अधिकृत पदाधिकारी द्वारा आपको उसको सत्यापित करना होगा, यानी यहां पर उसको आपको साइन या मोहर करवाना होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, एक लगेगा बैंक पासबुक, दूसरा लगेगा आपकी मार्कशीट यानी जो आपने रैंक कार्ड आप पाए हो जब आप एंट्रेंस एग्जाम दिए उसकी कुछ रैंक कार्ड होगी, साथ ही साथ तीसरा चीज
चीज आपका लगेगा वो है आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट। यही 3 डॉक्यूमेंट जो है आपके रजिस्ट्रेशन में लगेगा, इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किसकी काउंसलिंग कम है। तो जिनकी रैंक 1 रैंक से लेकर के 75,000 रैंक तक है, यहां पर आप देख सकते हैं, उनकी काउंसलिंग आज 30 सितंबर से शुरू हो चुकी है और उनकी जो काउंसलिंग है वो चलेगी 8 तारीख तक, यानी कि 8 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 7 तारीख तक होगा। और जिनकी रैंक 75,000 से ऊपर 2 लाख के नीचे है, आपकी जो काउंसलिंग है वो 9 सितंबर से शुरू होगी और 9 सितंबर से शुरू होकर के 14 सितंबर तक आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। हालांकि 13 सितंबर तक ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, 14 तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जिनकी रैंक 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक है, वो उनका रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 15 अक्टूबर से लेकर के आप लोग कर पाएंगे 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन और 20 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फेज 4 में 3.5 लाख से लेकर के बिल्कुल जितना भी आपका रैंक है 5 लाख 6 लाख सभी लोग जो है यहां पर कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। 21 अक्टूबर से लेकर के और 26 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग आप 27 तारीख तक कर पाएंगे, यानी कि 27 के पहले 26 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा 24 घंटे पहले। उसके बाद पूल काउंसलिंग जो आप लोगों की स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 7 नवंबर से और डायरेक्ट एडमिशन जो स्टार्ट होगा वो आप लोगों का स्टार्ट होगा 21 नवंबर से। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपको काउंसलिंग से लेकर के कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाइए, वहां पर आप मुझे फॉलो करिए, मुझसे पूछिए जो भी आपका डाउट है, किसी भी प्रकार का आपका डाउट है आपको इस चैनल के माध्यम से उसको बताया जाएगा और सॉर्ट आउट किया जाएगा। याद रहे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर लगाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा, याद रखिएगा। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी नहीं लगेगी, ओरिजिनल कॉपी आपकी वहां पर स्कैन होगी रजिस्ट्रेशन में। साथ ही साथ फाइनल ईयर की मार्कशीट भी आपकी ओरिजिनल लगेगी। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप उसकी जो है फोटोकॉपी या इंटरनेट कॉपी जो भी है वो आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से उसको अटेस्ट करवाना होगा। और साथ ही साथ तीसरी आपकी लगेगी रैंक कार्ड, जिसमें आपका एक स्टेट रैंक और आपका एक कैटेगरी रैंक लिखा होगा, वो आपका वहां पर स्कैन होगा। तो यही 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। बाकी अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप लोग जाइए और मुझसे वहां पर जो भी पूछना हो आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसीलिए मैंने 3 डॉक्यूमेंट बता दिया, क्योंकि बहुत से छात्र जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने तो कोई बैंक पासबुक लेकर नहीं जा रहा है, कोई फाइनल ईयर की मार्कशीट लेकर नहीं जा रहा है और फिर वहां से वो वापस आ रहा है। भाई जरूरी नहीं कि सभी के जो कैफे हैं वो उनके घर के 100 200 500 मीटर के ही आसपास हो। कुछ लोगों के कैफे इतने दूर हैं जिनको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना होता है, तो वहां से वो वापस आते हैं। खासतौर पर लड़कियां जो किसी ना किसी तरीके से वहां जाती हैं और फिर वहां से वापस आती हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक परीक्षावीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ही धुआंधार क्लास वहां पर यूपीएससी पेट की चल रही है, आप लोग वहां पर जुड़िए, उसको देखिए। 1 बजे करंट अफेयर्स है, शाम को 7 बजे वहां पर जो है हिस्ट्री की और जीके की क्लास चलती है, उसको आप देखिए, जिससे आप लोगों को अच्छी रैंक प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।